हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल रेसिडेंट स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी लाइन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। जैसे ये लाइन है तो इसको हम ये यहाँ से कट कर दिए तो ये दो पार्ट में हो गया। अगर यहाँ से कट दिए तो ये चार पार्ट में हो गया। तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना ही सेक्शन कहलाता है। तो किसी भी लाइन को टुकड़ा करना। अब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, जो हम लाइन बनाते हैं, मतलब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन बनाते हैं। जैसे यहाँ ए है कोई, अभी यहाँ ए से ये बी तक हमको एक लाइन बना है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसका कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, x1 y1 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लेते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट है। अब इसको हम बांटेंगे, यहाँ पे बांटेंगे तो ये भी कोई ना कोई एक पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से इसका भी कुछ न कुछ लोकेशन होगा, इसका भी कुछ न कुछ एक्स का वैल्यू होगा और कुछ न कुछ वाई का वैल्यू होगा। तो अब ये पॉइंट बोले हैं, तो ये पॉइंट जो है अब बांटा जा सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो बीच में भी हो सकता है, किनारे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर हम यहाँ से बांट देते हैं, यहाँ नहीं बांटते हैं, तो इधर छोटा पार्ट हो गया, उधर बड़ा पार्ट हो गया। अगर हम इधर से बांटते हैं तो इधर बड़ा पार्ट हो जाए, यहाँ से बांटेंगे तो इधर बड़ा पार्ट हो जाएगा और इधर छोटा पार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ये बोलते हैं कि ये एम रेशियो एन में है, कि ये एम है और इधर कोई पॉइंट जो है, इधर वाला स्पेस एन है। मतलब ये एम लेंथ का है, ये एन लेंथ का है, तो ये रेशियो हो गया। अब ये क्या हो गया कि ए बी एक कोई लाइन था जिसको पॉइंट पी जो है डिवाइड कर रहा है। इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि ए पी कितना है, एम है, और पी बी कितना है, एन है। यानी ए बी जो लाइन है उसको पी पॉइंट एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया जब दो भाग में डिवाइड करेंगे तो। अब ये हमको इस क्वेश्चन में जनरली ये कोऑर्डिनेट, इस चैप्टर में ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता रहता है। मतलब किसी लाइन के दोनों एंडिंग कोऑर्डिनेट, एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, उसके बीच का कोऑर्डिनेट पूछता है जैसे, और रेशियो देता है कि इतना इतना रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो वो पॉइंट बताइए जहां पे उस लाइन को वो पॉइंट जो है सेक्शन में बांट रहा है अलग अलग। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर हमको इस x का वैल्यू निकालना है, ये x का, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ये दोनों फॉर्मूला है x और कोऑर्डिनेट y निकालने का। x1 क्या है, जो फर्स्ट लाइन का पॉइंट है, ये हो गया x1, ये, और x2 क्या है, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो x1 और x2 यहाँ पे किस जो एंडिंग कोऑर्डिनेट्स है उसको माना गया है, और x और y जो है, जो बीच में पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट x और y माना गया है। तो x1 x2 याद ना भी रखे तो भी कोई दिक्कत, लेकिन इतना याद रखना चाहिए, जरूरी रखना पड़ेगा कि x2 x1 जो है एंडिंग कोऑर्डिनेट है। अब ये तो हो गया कि कोई एक लाइन है जिसको अलग अलग रेशियो में डिवाइड करते हैं। अगर हम इसी लाइन को एकदम हम बीच में यहाँ से डिवाइड कर दिए, तो अगर हम बीच में डिवाइड कर दिए, इसका मतलब ये हो गया कि जितना इधर है, जितना इधर पार्ट है उधर उतना ही है। यानी यहाँ से क्या कि m इक्वल टू एन हो जाएगा, m इक्वल टू एन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम रेशियो हो गया। क्यों? क्योंकि m बाई एन जो है इसका रेशियो 1:1 हो गया, m बाई एन का 1, यानी m बाई एन इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो m इक्वल टू एन हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है यहाँ पे सेम हो गया, इसके वजह से अब m और n का कोई वैल्यू नहीं रहा, मतलब m और n दोनों इक्वल हो गया है। यानी m को n के बराबर लिख सकते हैं, n को m के बराबर लिख सकते हैं। यानी यही इस फॉर्मूले में mx2 प्लस nx1 m प्लस n, अब दोनों सेम है तो m का भी वैल्यू 1 रख सकते हैं, n का वैल्यू रख सकते हैं। अब या फिर दोनों सेम है तो हम m का वैल्यू n के बराबर या फिर n का वैल्यू m के बराबर कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ m को n रख देते हैं, तो ये m को n रख दिए, यहाँ भी n है, यहाँ भी m को हम n रख दें, क्योंकि रेशियो सेम है, वैल्यू सेम है m का और n का, तो हम रख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि ये n और ये n कॉमन आ गया,
तो ये n कॉमन हो गया, यानी अंदर बन गया x2 प्लस x1 बाई नीचे हो गया nn 2n। ये n और n कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से बन जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2। तो जब हमको मिड पॉइंट निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना होता है, इसके जो x1 और x2 के कोऑर्डिनेट होंगे, x1 और x2 के जो वैल्यू होंगे कोऑर्डिनेट्स के, उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और वैसे ही y निकालना होता तो y को फिर ऐड करते और 2 से डिवाइड कर देते तो y1 बाई y2 इक्वल टू 2 हो जाता। तो सेक्शन ये फॉर्मूला को प्रूफ नहीं यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, सिमिलरिटी वाला रूल सब अप्लाई होता है, तो इसके वजह से बता नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि बताना मुश्किल है, फॉर्मूला नहीं आता है बोर्ड में, मेनली यही आता है इसके एप्लीकेशन, कि फॉर्मूला जो है उसका एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। पहले x का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर हमको y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो my2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये मेन फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3। दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक है मान लीजिए ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 और 7, और यही एक लाइन है कहीं, ये जो बी दिया हुआ इसका कोऑर्डिनेट है 4 -3। अब इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करना है, 2:3 में, मतलब इधर m जो होगा m/n में डिवाइड करते हैं, तो m जो है 2 है, n जो है 3 है, यानी ये करीब यहाँ पे पॉइंट आएगा, इधर छोटा होगा उधर बड़ा होगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट P जो कि XY कोऑर्डिनेट है। अब ये P पॉइंट इस पूरे लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब इसी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो कोऑर्डिनेट बताने का मतलब इसके x का वैल्यू बताना है और इसके y का वैल्यू बताना है। तो फॉर्मूला ये है, अगर हमको x निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, जहाँ पे m क्या है, m हमारा ये 2 हो गया, n हमारा 3 हो गया, 2:3 में ही था। तो m 2 हो गया, n हमारा 3 हो गया, तो mx2 यानी 2 × 4, तो 2 × 4 प्लस nx1 यानी 3 × -1 यानी ये -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 3 + 2 5, तो ये कितना हो गया, 4 दूनिया 8, 8 में से 3 गया, 8 - 5/5, इसका मतलब 8 - 5 नहीं, 8 - 3, तो 8 - 3 5, 5/5 यानी ये हो गया 1, यानी इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया 1। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फिर से वही फॉर्मूले से my2 प्लस nx1, क्या गलती लिख दिए हैं, my2 ny1 होगा, तो y निकालना है, तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m इसमें कितना है 2, y2 कितना है -3 यानी 2 × 3 -6 1, 2 × -3 -6, फिर प्लस कितना ny1, n हमारा 3 है और y1 है 7, तो 7 3 21 बाई m प्लस n यानी 5, ये हो गया कितना 3 × 2 -6 प्लस 21/5, तो ये तो बन गया 15, 15/5 कितना हो जाएगा 3, यानी y इसका हो गया 3,
यानी x कोऑर्डिनेट y, p का जो कोऑर्डिनेट हो वो कितना आया 1 और 3। फॉर्मूला बाय मिस्टेक गलती लिखा गया था वहां पे, तो उस पे ज़्यादा ठीक है, कभी कभी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन बाय सेगमेंट 4 -1 एंड एक लाइन है जिसके एंडिंग कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक 4 -1 एंड -2 -3 -2 -3। अब इसको 3 भाग में बांटना है, ट्राई सेक्शन करना है। अब ये ट्राई सेक्शन करना है मतलब इसमें बीच में कहीं 2 कट करेंगे। अब ये बीच में 2 कट कहाँ कहाँ करेंगे ये नहीं दिया हो कि तीनों जो पार्ट को है वो कितना रेशियो कितना में डिवाइड किया हुआ है। तो जब ये नहीं दिया हुआ है कि कितना रेशियो कितना में किया हुआ है तो हम उसको इक्वली बांटते हैं। तो इक्वली बांट देते हैं, यानी पहला कट यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये होगा, मतलब जितना ये है उतना ही पार्ट ये है, उतना ही पार्ट ये है। तो अब हमको ये ट्राई सेक्शन के लिए 2 कट मारे। अब ये दोनों को हमको निकालना है। अगर हम इसको P बोलते हैं, इसको Q बोल देते हैं, तो इसका भी XY निकालना पड़ेगा और इसका भी XY निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों में से कोई एक पहले निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट पहले निकाल। अगर हम ये पॉइंट का बात करें तो इधर 1 पार्ट हुआ और इधर 2 पार्ट हुआ। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इस पूरे लाइन को कितना 1:2 में डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ से हमको m/n मिल गया। यानी पहला कंडीशन में हमको अगर हम पॉइंट P निकालते हैं तो P के लिए हमको क्या m/n जो है कितना मिल गया 1:3। ये इस P को निकालने के लिए हमको m/1 1:3 मिल गया। अब इसका जब जैसे इस फॉर्मूले से इस कोऑर्डिनेट का हम निकाल लेंगे, इसका x कितना है और इसका y कितना है, आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको रेशियो पता है, फॉर्मूला भी पता है। तो आराम से ये पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर ये पॉइंट पहले इस पॉइंट को निकाल ही लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो x अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कितना mx2 + nx1/1। तो इसका m कितना हुआ 1, तो mx2 1 × -2 कितना होगा -2 प्लस nx1 यानी n कितना है 3 लिख दिया, कितना गड़बड़ हो रहा है। ये 1 हो गया और इधर का पार्ट 2 हो गया। तो ये m हो गया 1 और n हो गया 2, तो m/n हो गया तो 1:2। तो 2 n हो गया कितना ये n हो गया 2, तो 2 × 4, तो 2 × 4 8। अब ये बाई m+n यानी 1 + 2 कितना 3। अब 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा तो करीब 6 बचेगा, 6 / 3 यानी इसका 2 आ गया। यानी इसका x कोऑर्डिनेट 2 आया। अगर इसी का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो कितना हो गया वो my2 + ny1 / m+n। तो my2 कितना है, m हो गया 1, y2 हो गया -3 यानी ये हो जाएगा 1 × -3 -3 प्लस n हो गया 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये हो गया -2 -3 और 2 को फिर मल्टीप्लाई करिए -1 से। अब ये -3/2 बाई कितना हो जाएगा 3, तो -3 और -2 -5 ये 3 हो जाएगा, -5/3 ये y कितना हो गया -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमको ये कोऑर्डिनेट मिल गया, अब हमको q निकालना है। तो अब q निकालने का 2 तरीका है। अब 2 तरीका कैसे है, अगर हम इधर इतना दूर m बोलते हैं कि ये m है, तो अब इधर इतना दूर n हो जाएगा। तो अब जो है वो m/n कितना हो जाएगा, अब m/n हो जाएगा 2:1, क्योंकि इधर वाला पार्ट जब 2 पार्ट है और इधर एक ही पार्ट है तो इधर का रेशियो 2 और इधर का रेशियो 1, तो m/n 2:1 हो गया। तो हम इस तरीके से फिर से करके इसका q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। या फिर इसको ये अगर हमको मालूम हो गया
तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। अब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाइन सिर्फ इतना ही दूर मानते हैं तो ये जो होगा इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि बस x को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका हम चाहे तो Q का x कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। कितना? x1 और x2 जोड़ देंगे तो इसका x1 आया है 2 और इसका है -2। 2 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका x 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से 2 प्लस -2 बाई डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 0/2, यानी ये तो 0 हो गया। अब इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका y हो जाएगा -5/3 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो -9 हो जाएगा। -9 और -5 -14 हो जाएगा। -14 बाई कितना हो जाएगा? ये 3 नीचे चला आएगा तो ये 3 इंटू 2 बन जाएगा तो 2 इंटू 7, ये -7/3 हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 -7/3। कैलकुलेशन शायद सही होगा तो आंसर भी सही होगा। अगर कैलकुलेशन नहीं होगा तो हो सकता है सही तो कहीं मिस्टेक होगा, लेकिन तरीका बस इतना है कि अगर हमको 3 सेक्शन में बांटना है तो पहले हम किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उसका रेशियो देख लेंगे कि कितना रेशियो है। तो यहाँ पे P के लिए हम देखें कि इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, यानी P हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे लाइन को P जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसके से ये XY आ गया। इस पॉइंट का बात करें तो इस पॉइंट को 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी रेशियो हमको पता है। तो पहला रेशियो वही पहला मेथड कि रेशियो मेथड से कि अब ये करेंगे तो Q जो पॉइंट है इस पूरे लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। या फिर अगर लाइन हम यहाँ से यहाँ तक ही माने तो Q तो इसका मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट से भी ये कोऑर्डिनेट हम आराम से निकाल सकते हैं। तो किसी भी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए, या फिर जितना भी पार्ट में डिवाइड किया जाए, हम उसके कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी लाइन को 5 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ये ऐसे बना दिया, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 कट करेंगे तो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसका सिर्फ इंडिंग यही ये दोनों कोऑर्डिनेट कोई दिया हुआ है। ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, कुछ भी हो सकता है, ये x2 है, ये y2 है। अगर हम इसका बात करें तो इस पॉइंट को जब इस मान लीजिए P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट R और ये पॉइंट S है, तो ये पॉइंट जो है इस पूरे लाइन को कितना रेशियो कितना में डिवाइड किया है? तो यहाँ तो m/n कितना हो जाएगा? m/n इसके लिए तो इधर 1 पार्ट है और उधर 1 2 3 4 पार्ट है, तो यहाँ पे 1:4 हो जाएगा, तो इसका रेशियो मिल गया। अगर ये पॉइंट का बात करें तो ये पॉइंट तो इस पूरे लाइन को इधर 2 है उधर 3 है, तो ये पॉइंट तो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये इसका बात करें तो ये तो एकदम बीच में पड़ जा रहा है, बीच में, यानी अगर ये बीच में पड़ जा रहा है तो इसको हम मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों को जोड़ सकते हैं, या फिर रेशियो के मेथड से निकाले तो इधर तो ये कितना 1 2 3, नहीं बीच में तो नहीं पड़ रहा, इधर 3 और उधर 2, तो ये हो गया कितना? ये हो गया 3:2 में। और इसका बात करें तो ये बन जाएगा 4:1 में। तो अगर हम रेशियो मेथड से बनाना चाहे तो हमको सबका रेशियो मिल गया। इस पॉइंट का निकालना है तो 1:4 मान करके बना देंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला तो 2:3 यूज करके बना देंगे, इस पॉइंट का 3:2 और इसका 4:1। ये हो गया रेशियो निकाल करके। दूसरा थोड़ा सा और यूज कर सकते हैं, जैसे कैसे कि हम पहले ये पॉइंट निकाल लेंगे, ये पॉइंट निकाल लिए 2:3 करके। अब ये पॉइंट निकाल लिए तो इसको हम x को इस पॉइंट और इस पॉइंट के ये बीच में है तो ये तो मिड पॉइंट ये दोनों के लिए बन गया। अब ये मिड पॉइंट है तो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका जोड़ के x को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका x का वैल्यू, और y जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये पता है, ये भी पता है। अब ये पता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट के लिए मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं चाहे जितना रहे। तो रेशियो मेथड या फिर कोई मिड पॉइंट को यूज करके और जितना भी सेक्शन में किसी लाइन को बांट दिया जाए, हम हर एक कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन,
एक लाइन है जिसका एंडिंग कोऑर्डिनेट से कितना, ये लाइन हो गया, ये है -3 10 6 -8 6 -8। इसको कोई पॉइंट जो है बीच में -1 और 6 पे डिवाइड करता है। कोई मान लीजिए ए बी लाइन था जिसका एंडिंग कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अब ये बीच में कोई पॉइंट है जो कि इसको डिवाइड करता है, बीच में पी जो है इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितना रेशियो में कर रहा है हमको नहीं पता, तो एम एन मान लेते हैं कि एम रेशियो एन में ही डिवाइड करता है। अब इसका पूछ रहा है कि बताइए कि ये पॉइंट जो है इस पूरे लाइन को कितना रेशियो में डिवाइड किया, एम और एन का रेशियो क्या है। तो जनरली हम ये मानते हैं कि एम और एन जो है इसको के रेशियो 1 में डिवाइड किया हुआ है। बुक के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि एम रेशियो एन जो है, मतलब ये पी जो पॉइंट है इस पूरे लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड किया है। अब लास्ट में हम के का वैल्यू निकालते हैं। के का वैल्यू मान लीजिए आ गया 2/3। तो के रेशियो का 1 का मतलब क्या हुआ कि 2/3 रेशियो 1, यानी इससे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 2/3 में डिवाइड किया है। तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो पहले मान लीजिए कि किसी लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड किया गया है, किसी लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड किया गया है। अब ये दिया हुआ, यानी ये तो x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। फॉर्मूला क्या होता है कि x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। अब x का वैल्यू हमको पता है तो ये रख देते हैं, जो हमको पता है सब रख देते हैं। उसके बाद mx2, अब m और n है तो m और n को हम क्या मान चुके हैं, हम ये मान चुके हैं इसको कि ये k रेशियो 1 है, यानी m हमारा k है और n हमारा 1 है। तो हम इसको बोल सकते हैं mx2, यानी m की जगह पे k को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, तो ये -8k हो जाएगा, प्लस nx1। n हमारा 1 है और x1 हमारा -3 है। 1 को -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 होगा, डिवाइडेड बाई m + 1 यानी k + 1। अगर इसको हम सॉल्व करते चले तो ये हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -k - 1 = -8k - 3। तो ये इधर चला आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 7k और ये उधर चला जाएगा तो 7k और वो उधर चला जाएगा तो -2। तो k = -2/7। माइनस नेगेटिव में k क्यों आ गया, कुछ हम गड़बड़ कर दिए हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स तो सही है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं। -3 - 10 -3 -10 नहीं, -3 10 ठीक है, 6 -8 ठीक है, mx2 + nx1 m + n ठीक ही है, x का वैल्यू -1। तो m हो गया इसका k, y का वैल्यू यहाँ पे ले लिए हैं। ओहो, ये तो -8 ठीक है, ये यहाँ पे y का वैल्यू ले लिए, यहाँ पे 6 लेना चाहिए, तो ये 6 होगा x2। तो ये हो गया -6k + -3 ठीक है। और ये k की n कितना हुआ 1 × -3 हो गया ठीक है। नीचे k + 1 ठीक है, ये भी ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -k, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस ये 6 इधर चला जाएगा। तो 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो जाएगा, ये 6 के प्लस में होगा, गलती तो पकड़ में आ गया है, 6 ×
के का वैल्यू, m का वैल्यू k और x2 का वैल्यू 6, तो mx2 हो गया 6k, ये -3, ठीक है। अब ये यहाँ तो k + 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये बन जाएगा -k -1 = 6k -3, ये उधर चला जाएगा तो ये इधर हो जाएगा 7k और ये इधर चला जाएगा तो -3 + 2 बन जाएगा, यानी +2 और -3 +3 यानी -1, वो इधर आएगा तो +3 बन जाएगा, तो ये बना +2 और ये 7k, यानी यहाँ से k = 2/7 आ गया। तो अभी बोले थे कि k का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, यहाँ पे हम 2/3 माने थे, लेकिन यहाँ पे k का वैल्यू 2/7 आया, तो k का वैल्यू 2/7 आएगा। अब रेशियो तो हम k/1 माने थे, यानी 2/7/1 बोल सकते हैं, यानी इसको उधर ले जाएंगे तो ये 2/7 हुआ, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया, 2/7 आया। तो ये तो हम x से किए, ऐसे ही y से करेंगे इसी तरीके से, तो y से भी 2/7 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बुक का मेथड, जो कि बुक में दिया हुआ रहता है k/1। क्या हम इसको m/n मानकर ही नहीं बोल सकते हैं? यही तो पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि रेशियो क्या होगा, ये जो पॉइंट पूरे लाइन को डिवाइड कर रहा है, सेक्शन में बांट रहा है, उसका रेशियो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि m/n में ही बांटेगा, m/n में बांटेगा, तो हम चलते हैं x से, x का वैल्यू तो -1 है, तो m/n तो m × 6 हो जाएगा, यानी 6m प्लस nx2 तो n × -3 यानी -3n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -m प्लस नहीं -n हो जाएगा, इक्वल टू 6m -3n, ये उसको उधर ले जाएंगे तो इधर हो गया 6m और इसको इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा 2n, 6 नहीं होगा, ये 7 हो जाएगा, ये m उधर जाएगा, तो अब यानी क्या हो गया 7m = 2n हो गया। अब m तो इधर है ही, n को इधर लाते हैं तो m/n हो गया। अब ये 2 इधर है ही, इस 7 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ m/n रेशियो कितना आ गया, 2/7 आ गया। तो हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये x वाला हो गया, हमको y भी करना होता है, हम y भी करते हैं, तब जाके हम रेशियो बताते हैं कि हाँ इतना इतना डिवाइड हुआ। तो हम x वाला पार्ट कर दिए हैं, y वाला इसी तरीके से आप खुद भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऐसे ही अगला टाइप से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता नहीं पाते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो एक कोई लाइन है, एक इसका कितना है 1 -5 और बी है -4 5, कोई बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कोई लेंथ है। एक ए हो गया इसका 1 -5 और बी हो गया इसका -4 5, ठीक है। अब इसको कोई एक नहीं, ये बोल रहा है कि इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मतलब कहीं पे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे एक्स एक्सिस से ये लाइन कट कर रहा है। अब कट कर रहा है तो यही पूछ रहा है कि बताइए कि ये यहाँ पे जो कट किया, मान लीजिए पी पॉइंट कट किया, ये कितना रेशियो कितना में कट गया। तो पहला तो इसका रेशियो बताना है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें कि इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो रेशियो क्या, रेशियो तो m/n मान लेंगे या फिर k/1 मान लेंगे, अभी पहला पिछला क्वेश्चन हुआ, या तो इसका रेशियो m/n मान लेंगे, नहीं तो k/1 मान लेंगे, इस तरीके से इसका रेशियो आ जाएगा। लेकिन उसके लिए बनाने के लिए भी x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसके कोऑर्डिनेट, अगर ये x एक्सिस कट कर रहा है, कोई भी लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है, तो x का कुछ न कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। ये क्यों होगा, ये मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये उल्टा है इसलिए नहीं समझ में आएगा, ये x एक्सिस है। अब ये लाइन जैसे ये मान लीजिए ये लाइन ऐसे होगा, कोई एक लाइन होगा, अब इसको ये x एक्सिस कट किया, तो यहाँ पे तो x 0 है,
y भी 0 है, दोनों 0 है, तो ये ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे x का तो कुछ न कुछ वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू नहीं होगा। तो कोई भी x एक्सिस जो है किसी लाइन को x,0 पे ही कट करता है, यानी p का जो कोऑर्डिनेट होगा x का कुछ न कुछ वैल्यू होगा लेकिन y का डेफिनेटली 0 होगा। तो हमको यहाँ से y का वैल्यू पता है तो हम इसको यूज करके m/n निकाल ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है p पॉइंट जो है इस लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है, कितना, k/1 में। तो हम y वाला वैल्यू हमको पता है तो y वाला यूज करके हम रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, y 0, यानी ये y इक्वल टू ये होगा ना my2 प्लस ny1 बाई m+n। तो y तो हमारा यहाँ इसके अकॉर्डिंग 0 है। अब m का वैल्यू कितना है, हम k माने हैं और y2 हमारा 5 है, तो ये 5k हो गया मल्टीप्लाई के प्लस ny1, n का वैल्यू हमारा 1 है और y1 है -5, तो ये -5 हो जाएगा बाई m+n यानी k+1। अब ये k+1 जाएगा उधर तो ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो गया -k-5 = 0, यानी k इक्वल टू हो गया, ये 5 उधर गया, ये 5 इधर डिवाइड हो गया, यानी k का वैल्यू 1 आ गया। k का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब k/1 कितना हो गया, यानी k का वैल्यू जब 1 आ गया है तो k/1 का वैल्यू कितना आ गया, k तो खुद ही 1 है यानी 1/1 आ गया, यानी ये जो पॉइंट है वो 1/1 में डिवाइड करेगा, यानी हमारा यहाँ से m/n का वैल्यू 1/1 आ गया। 1/1 कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके से मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो हम चाहें इसको तो ये डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं x का वैल्यू। वैसे भी मिड पॉइंट तो होगा ही 5 और -5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 0 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा ही। तो ये हमको ये पता चल गया कि ये 1/1 में पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है बीच में है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो हम चाहे तो इसके x के दोनों वैल्यू को, जैसे -4 और +-1 कितना हुआ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो x है, x1 है -1 प्लस -4 तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी ये हो जाएगा -3/2, यानी इसका x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -3/2। y तो 0 है ही, तो हम इसका रेशियो भी निकाल दिए और इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा ये भी निकाल दिए। इसी तरीके से क्वेश्चन होता है y एक्सिस वाला। अब कोई लाइन को y एक्सिस पे कट करेगा तो कैसा होगा, ऐसा वैसे ही कि a और b कोई ऐसे लाइन दिया हुआ है, a और b कोई लाइन दिया हुआ है और इसको y एक्सिस कट कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन y एक्सिस वाला है कहीं, x एक्सिस हो गया, इस एनसीईआरटी में y एक्सिस वाला नहीं है, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे a का और b का होगा। अब इसको कोई p जो है, मतलब इसको कोई y एक्सिस ऐसे कट किया, ये क्या है, ये है y एक्सिस। अब y एक्सिस कट किया कहाँ पे, पॉइंट p पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे सीधा करके देखते हैं। हमारा ऐसे होता है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। अब ये कोई लाइन है, ये लाइन है AB और इस AB लाइन को y एक्सिस यहाँ पॉइंट P पे कट किया, यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। अब यहाँ पे कट किया तो x का वैल्यू तो अभी यहाँ पे 0 होगा, x का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट तो हमेशा इसके सामने होगा, तो x का वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगा, लेकिन y का कुछ न कुछ वैल्यू होगा। तो जब y एक्सिस किसी लाइन को कट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0y होता है, मतलब x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू कुछ न कुछ होगा। अब हमको p का पहला ये कि हमको रेशियो निकालना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में पहला रेशियो निकालना होगा। तो हम ये करेंगे कि रेशियो जो है वो k/1 है, सबसे पहला बात की मानेंगे कि k/1 है। अब हमको x वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, x = mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n। यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा और इसका वैल्यू हम रख देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसमें x2 क्या है, x1 क्या है, mn तो k/1 मानेंगे ही, ठीक है। उसके बाद हमारा k/1 आ जाएगा, k/1 आ जाएगा। k/1 आने का मतलब यह है कि m/n आ गया। अब हमको रेशियो पता हो गया, जब हमको रेशियो पता हो गया तो इसी फॉर्मूला से हम y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमको रेशियो एक्चुअल में पता है, तो y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं my2 प्लस ny1
डिवाइडेड बाय m प्लस n से। अब यहाँ पे m और n का रेशियो हम इस पहले वाले मेथड से निकाल चुके हैं, और y का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला में हम m और n का वैल्यू रख करके निकाल लेंगे तो दोनों आ जाएगा। तो जैसे x वाला था एक क्वेश्चन बता दिए हैं, y वाला क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सिक्स पैरेललोग्राम का है। इसको अगला ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन, एक साथ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी डायमीटर सर्कल। फिर से एक लाइन है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। ये बोल रहा है कि कोई एक ए बी, ऐसे कोई एक लाइन है, ये ए है और ये बी है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये इसका कोऑर्डिनेट कितना कितना है, इसका कोऑर्डिनेट है -2 -2, ये है -2 -2, ये है -2 4, ये है -2 नहीं 2 -4 है, ये 2 -4 है, ये 2 और -4 है। ठीक है, अब ये दिया है कंडीशन कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। हमसे इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये कि उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताइए जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। तो मान लीजिए P कहीं पे यहाँ पे है, ये P मान लेते हैं। अब इस P का x और y बताना है कोऑर्डिनेट। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला इसी के जैसा हो गया कि इसका कोऑर्डिनेट तो हम अब आराम से बना सकते हैं जब हमको इसका रेशियो पता होगा कि ये कितना है और ये कितना। जब हमको m/n अगर पता होगा तो इसका कोऑर्डिनेट तो हम आराम से बता सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, यानी m/n कहने का मतलब ये है कि हमको AP/BP पता होना चाहिए, PB पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AP/AB, AP/ ये इधर लाएंगे तो AB हो जाएगा, यानी 3/7। यानी AP कहने का मतलब A से लेकर के P यहाँ तक, और AB कहने मतलब ये से लेकर के B वहाँ तक। यानी इस पार्ट को AP का इस पूरे बड़े वाले पार्ट के साथ रेशियो में दिया हुआ है। इसका मतलब छोटा वाला पार्ट अगर ये 3 है, ये A से लेकर के P तक अगर 3 है तो A से B तक टोटल 7 हुआ। तो एक तरीके से A से लेके P तक 3 है तो P से B तक कितना होगा, तो पूरा 7 3 घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी M हो जाएगा 3 और N हो जाएगा 4। यानी इस तरीके से AP/BP कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी M/N हमको 3/4 मिल गया। अब जब रेशियो मिल ही गया है तो आराम से इस फॉर्मूले से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिएगा। ये हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स डिवाइड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला फिर एक क्वेश्चन हो गया। ये ऐसा पार्ट्स में डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट बता ही दिए हैं। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस वर्टिसेस, लाइक ये कुछ RS अग्रवाल में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है क्या। कुछ क्वेश्चंस का मिड पॉइंट निकालने के लिए होते हैं। तो मिड पॉइंट निकाले, कोई जैसे कोई एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट 3 0 है और इसका कोऑर्डिनेट -5 4 है, -5 4 है। जैसे ये B हो गया और ये हो गया। एक लाइन है AB जिसका A कोऑर्डिनेट 3 0 है, B कोऑर्डिनेट -5 और 4 है। अब इसका मिड पॉइंट का निकालना है, यानी जो पॉइंट बीच में बिल्कुल है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए ये XY है, तो मिड पॉइंट निकालने का क्या है कि x निकालना है तो उसको x1 + x2 दोनों x को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 प्लस इसका कितना हो जाएगा, -5/2। अब ये तो बन गया -2 -2/2 कितना हो जाएगा,
-1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको इसका y निकालना है तो y1 प्लस y2 दोनों y को जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए y से, यानी एक हो गया 0, दूसरा हो गया 4, डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी 4/2 कितना 2, इसका y हो जाएगा 2, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा -1, 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट का तो बस फॉर्मूला बेसिस है, तो आराम से ये निकल ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अलग टाइप का थोड़ा The midpoint of a line segment joining the point A and B इतना। एक लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कितने 2a 4, 2a और 4, और एक कोऑर्डिनेट है -2 3b, -2 3b। अब बीच में इसको कोई मिड पॉइंट कट करता है जिसका कोऑर्डिनेट है ये सी करता है, जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और 2a + 1। तो यहाँ से हमको a का और b का वैल्यू बताना है दोनों। तो ये बोल दिया है क्वेश्चन में कि a एक लाइन है जिसका a का कोऑर्डिनेट ये है और b का कोऑर्डिनेट ये वाला दिया हुआ, c इसको मिड पॉइंट, ऐसा c एक ऐसा पॉइंट है जो ये दोनों पॉइंट के बीच में है, यानी मिड पॉइंट है, ए और बी के मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या कि इसके एक्स और इसके एक्स को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो इसका एक्स कितना हो जाएगा 2a प्लस इसका एक्स कितना है -2, तो -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ये पहला। इस तरीके से दोनों का y ऐड करेंगे तो इसका y है 4 और इसका y है 3b, तो 4/3b, ये इसको दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे ऐड करके, तो ये हो जाएगा 2a + 1 के इक्वल। यहाँ सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ b भी है और ये भी है, तो a का वैल्यू रख देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। तो बिल्कुल आ सकता है इजीली, ज़्यादा। एक सर्कल वाला छोड़िए, कल दूसरे अगले वीडियो में ज्योमेट्री वाला सारा क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाते हैं। एक है, एक लाइन है ए, एक लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है a 3 - 1 3 - 1 3 - 1 और b है 8 9 8 9। ये दो पॉइंट था, ए था बी था, जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा। अब इस लाइन को कोई दूसरा लाइन कट करता है, कहाँ पे, यहाँ पे कट कर दिया, मान लीजिए पी पे कट कर दिया। अब ये जो दूसरा लाइन कट करता है इसका इक्वेशन दिया हुआ होता है, मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन है x - y - 2 = 0। अब ये दूसरा लाइन कट कर रहा है जिसका इक्वेशन दिया हुआ, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए ये जो पॉइंट कट किया है इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमको रेशियो पता होना चाहिए। अब रेशियो क्या है हमको यही नहीं पता, तो हम ये मान लेंगे कि इसका रेशियो k/1 है। तो हम इसका रेशियो मान लेंगे कि इसका रेशियो जो कट कर रहा है वो क्या है k/1। कितना k/1। तो k/1 के हिसाब से इसका x का वैल्यू आ जाएगा और इसके y का वैल्यू आ जाएगा। अब कोई लाइन जो है, जैसे ये लाइन है और ये भी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे से कट कर रहा है एक्स वाई। अब एक्स वाई यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इसका मतलब क्या होगा कि इस लाइन के इक्वेशन पे अगर हम उस एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू ये आता है 1 आता है और वाई का वैल्यू आता है +3, तो यहाँ एक्स का वैल्यू 1 और 1 में से
नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। x का वैल्यू मान लीजिए 3 आता है और y का वैल्यू 1 आता है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +2। अब +2 और -2 मिल करके 0 हो जाएगा। यानी कोई एक ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट जो आएगा, ये दोनों में से किसी एक लाइन पे रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस पे तो रख नहीं सकते क्योंकि इसका इक्वेशन नहीं पता, इसका इक्वेशन पता है, तो इस पे रखेंगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो पहले इस कोऑर्डिनेट को हम निकाल लेते हैं। रेशियो हम मान चुके हैं क्या कि ये k/1 है, और इस कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं। तो x का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, mx2 + nx1 बाई m + n करके हो जाएगा। तो m तो हमारा k है, तो k × 8 8k और प्लस n कितना है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 3 डिवाइडेड बाई k + 1, ये हमारा x हो गया। हमारा y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा, m हुआ हमारा k को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9k हो गया, और प्लस 1 × -1, यानी ये हो जाएगा -1, तो 9 के बाद नीचे भी हो जाएगा k + 1, यानी ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा y का वैल्यू हो जाएगा। हमको ये कोऑर्डिनेट मिल गया। ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हुआ, इतना और इतना, x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है। अब इस कोऑर्डिनेट, ये इसी लाइन पे ये पॉइंट आ रहा है, यानी इस के कोऑर्डिनेट को जब हम इस लाइन पे इसके इक्वेशन पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी हमारा क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 2 = 0, यानी इस x का वैल्यू यहाँ पे और इस y का वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल आना चाहिए। यानी यहाँ से रखेंगे 8k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1 माइनस 9k - 1 डिवाइडेड बाई k + 1 -2 = 0। इतना करेंगे तो अब इसको बस सॉल्व करना है, सॉल्व कर देंगे। इसमें पूछ क्या रहा था, कोऑर्डिनेट पूछ रहा था ना, हाँ नहीं, रेशियो पूछा जा रहा था, रेशियो। तो रेशियो यानी इसको ये जो है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू आएगा, k का जो भी वैल्यू आएगा, तो रेशियो जब k का वैल्यू निकल जाता है तो रेशियो निकालना, तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसमें आ ही गया है। तो यहाँ के बाद सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ के बाद सॉल्व करना आसानी है। इसको 2 को उधर भेज देंगे, इधर k + 1 इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे k + 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कर देते हैं। ये k + 1 इधर है, ये 2 उधर भेज देंगे, तो ये भी सेम, यानी ये हो जाएगा 8k + 3 और माइनस ये सब को खोल देंगे तो ये हो जाएगा -9k और ये हो जाएगा +1, और इस तरीके से 8k और -9k दिखाई दे रहा ना, 8k - 9k ये हो जाएगा -k, और ये +3 और +1 हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई k + 1 = 2। फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k + 2। ठीक है, अब ये फिर के मान ली ये k को हम उधर भेजते हैं तो उधर जा कर के ये 3k हो जाएगा, और ये इधर लाते हैं तो ये 2 हो जाएगा। यानी k = कितना आ गया, k = आ गया 2/3। तो k = जब 2/3 आया है, हम रेशियो क्या माने थे, k/1, यानी हमारा आ गया 2/3/1, यानी इस यहाँ से हम 2/3 आ गया, यानी ये जो लाइन है वो 2/3 में डिवाइड करेगा। तो ये था नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा।